जो बड़े भाई हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी, वो खुद एक एडवोकेट है। हम उनसे प्रेरित होकर हम इस पार्टी में ज्वाइन करते हैं। हम ऊपर वाले की कृपा से हम आपको बोल सकते हैं कि आज आप देखोगे कहीं भी अगर किसी दलित समाज को या मुस्लिम समाज को या किसी पिछड़ा समाज को कोई दबाने की कोशिश करता है तो आजाद समाज पार्टी सबसे पहले उनके सामने छाती ठोक कर खड़ी हो जाती है। आजाद समाज पार्टी के सिर्फ और सिर्फ वो संस्थापक थे, इसलिए चुनाव लड़े और वो जीत गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पार्टी इस लेवल हो जाएगी हर जगह चुनाव जीते? यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, आपने जो बोला है ना छोटी सी पार्टी, वो अब से बरसों पहले छोटी सी पार्टी आप बोलते हुए अच्छे लगते थे, लेकिन आज जो पार्टी है, अभी आपने एक ही सांसद देखा है। आने वाले उपचुनाव में 10 सीटों की 10 सीटों पे अगर हमारे एक एक विधायक न हुए तो आप बोलिए। तो तभी कोशिश करेंगे साहिल खान को आजाद समाज पार्टी में लाने के लिए। भाई यहाँ पे सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अगर मुझे अगर मौका मिले कि साहिल भाई इसमें आए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं उनको लाने के लिए। इंशाल्लाह सारी सीटों पे हमारे जो विधायक बनेंगे, हम 10 सीटों पे आजाद समाज पार्टी के विधायक बनेंगे। क्या समीकरण है भाई तुम्हारे पास में जो 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़े? हमारे पास लड़ तो कोई भी लेगा, कभी जमानत जब्त हो जाए, गोरखपुर में जैसे चंद्रशेखर की हो गई थी जमानत जब्त। तो नमस्कार दर्शकों, आज बात आजाद समाज पार्टी की करेंगे क्योंकि ये पार्टी धीरे धीरे अपना वर्चस्व बना रही है। चंद्रशेखर आजाद के सांसद बनने के बाद इस पार्टी की नींव ऐसी बढ़ रही है कि मुरादाबाद में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में समाजवादी के समर्थक आजाद समाज पार्टी में जुड़ जाते हैं। बात सहारनपुर की करते हैं। जिला उपाध्यक्ष बनाया है आजाद समाज पार्टी ने लीगल सेल का ताबिश को। सीधे सीधे बात करेंगे। ताबिश, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और अभी मुझे चंद दिन पहले मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है आजाद समाज पार्टी का। मैं अपने बड़े भाई परवीन गौतम जी, सौर्य भाई और रजनीश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे उन्होंने एक जिले की एक जिम्मेदारी दी है। ठीक, ताबिश बहुत बहुत अपने धन्यवाद किया, आभार किया। कानूनी सलाहकार आपको बना दिया जी। मतलब अब ये बात है कि सहारनपुर में अब जो कानूनी जो लड़ाई होगी आजाद समाज पार्टी की, वो आप लड़ेंगे। बिल्कुल। तो दिल्ली से हाई कोर्ट से आप वकील हैं। जी जी। तो कुल मिलाकर के आप 1 to 1 सीधा करेंगे। बिल्कुल। शासन प्रशासन हम लोग जैसे हमारे जो बड़े भाई हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी, वो खुद एक एडवोकेट है। हम उनसे प्रेरित होकर हम इस पार्टी में ज्वाइन करते हैं। तो हम अब आगे ऐसा करेंगे, जिले में जो पहले दलित समाज को, मुस्लिम समाज को आप देखते हो, आप उनको दबाया जाता था, अब हम ऐसे 0 लेवल से हमने काम स्टार्ट किया था। अब हम ऊपर वाले की कृपा से हम आपको बोल सकते हैं कि आज आप देखोगे कहीं भी अगर किसी दलित समाज को या मुस्लिम समाज को या किसी पिछड़ा समाज को कोई दबाने की कोशिश करता है तो आजाद समाज पार्टी सबसे पहले उनके सामने छाती ठोक कर खड़ी हो जाती है कि कोई कितनी भी ताकतवर पार्टी हो, उनका सामना उनको पहले आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता या किसी आजाद समाज पार्टी के नेता से टकराना पड़ेगा। अच्छा, तभी ये बताइए चंद्रशेखर से मुलाकात कैसे हो गई? चंद्रशेखर भैया से मेरी मुलाकात मेरे बड़े भाई मिनहाज इनाम जो टपरी से बिलोंग करते हैं, उनका व्यक्तिगत भैया के साथ कांटेक्ट था। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं अपने जो हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मैं उनको अपना आइडियल मानता हूं और मुझे भैया से मिलवाओ। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला दिल्ली उनके आवास पर, तो मुझे देखकर लगा कि एक बंदा जो खुद सांसद है और एक इतनी बड़ी मतलब एक सहारनपुर से लेके उसने पूरे हिंदुस्तान में हर एक बंदे के दिल में अपनी जगह बना ली, और वो इतना 0 लेवल पे काम करके भी इतना, मतलब मैं जब उनसे मिला आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब वो ऐसे मिले कि जैसे वो मुझे बरसों से जानते हो। मैंने उनको अपना परिचय दिया, तो फिर मैंने भाई को बोल दिया था, मिनाज भाई को, कि अब मुझे जो कुछ भी करना है पार्टी के में मुझे ज्वाइन करवाओ और मैं पार्टी में रह के लोगों की सेवा करूंगा जैसे भैया कर रहे हैं। अब ये जो आजाद समाज पार्टी का कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। आप बढ़ गए, सब आ गए, तो तभी आपके मन में भी कुछ रहा है, कुछ लगा है कि मुझे भी राजनीति करनी चाहिए? तो राजनीति ही करने आए हैं या सिर्फ समाज की सेवा करने आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाज की सेवा, और जो मैं देखता आ रहा था बचपन से कि मतलब पिछड़ा समाज, दलित समाज को बहुत परेशान किया जा रहा था, और फिर मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि भैया को देख के मैं, जैसे वो खुद एडवोकेट हैं तो मैं एडवोकेट उनको देख के बना, और फिर उनको जब मैंने देखा कि मुझे बनना है तो बिल्कुल चंद्रशेखर भैया जैसे बनना है कि मतलब हर एक के दिलों में समा जाना है। और रही बात उसकी राजनीति की, जब सेवा करेंगे तो कहीं अगर मौका मिलेगा कि अगर हमारी सेवा में कोई हम अपनी
कमी नहीं छोड़ेंगे। और रही बात उसकी राजनीति, अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में अगर पार्टी हमें उस लायक समझेगी, हम पे भरोसा जताएगी, तो मैं दिलो जान एक लगा के पार्टी का विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। अच्छा, तभी से एक बात पूछूं आपसे, आप किस विधानसभा से आते हैं? मैं नकुड़ विधानसभा से आता हूँ। अच्छा, अब ये आपने बताया कि भाई आप इतने प्रभावित हुए चंद्रशेखर से कि आपने जो वकालत है स्टार्ट कर दी, तो दिल्ली उन्हें देख कर गए क्या? नहीं, दिल्ली में गया था अपनी इंटर्नशिप के लिए हाई कोर्ट अच्छा। में, तो वहां से फिर मैं ऐसे ही होने लग गया। फिर मुझे पता लगा कि मतलब ठीक है, आने वाला टाइम भैया का है, भैया एमपी बनेंगे तो दिल्ली में रहेंगे, भैया के करीब रहना है तो वही यहीं पे शिफ्ट हो जाओ। अच्छा, मतलब मुलाकात के लिए सीधा सीधा हाईकोर्ट में इंटर्नशिप कर रहे हो आप? बिल्कुल नहीं, अब मैं इंटर्नशिप पहले कर रहा था, हाँ। 1-1.5 साल पहले। अब मैं अपना इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात है ये आती है, चंद्रशेखर की पार्टी में छोटी पार्टी है, इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है, और आजाद समाज पार्टी के सिर्फ और सिर्फ वो संस्थापक थे, इसलिए चुनाव लड़े और वो जीत गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पार्टी इस लेवल हो जाएगी हर जगह चुनाव जीते? यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, आपने जो बोला है ना छोटी सी पार्टी, वो अब से बरसों पहले छोटी सी पार्टी आप बोलते हुए अच्छे लगते थे, लेकिन आज जो पार्टी है, अभी आपने एक ही सांसद देखा है। आने वाले उपचुनाव में 10 सीटों की 10 सीटों पे अगर हमारे एक एक विधायक न हुए तो आप बोल रहे। तब भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई बहुजन समाज पार्टी भी है, वो भी तो कहती है कि हम सबका काम करते हैं, शोषित वंचितों की बात करते हैं, तो उसमें क्यों नहीं चले गए? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी जी ने अभी एक प्रोग्राम कराया, उसमें लाखों की तादाद में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में ज्वाइन होने का लोगों ने काम किया है। हाँ जी। अच्छा। तो अब बहुजन लोगों को पता है कि मतलब कौन बंदा किसके लिए काम कर रहा है। तो जिस समाज से आप आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज का थोड़ा लगाव अब आजाद समाज पार्टी के साथ आता दिखाई देता है, तो ऐसा क्या रीजन मानते हैं? क्योंकि बसपा से भी आपको लगाव होता है, आजाद समाज पार्टी भी आ गई, समाजवादी भी से भी लगाव होती है, तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्टी ही क्यों इंटैक्ट हो पा रही है? भाई ये पार्टी इसलिए, आप एक कोई भी स्टेटमेंट भैया का ले लो, किसी भी मुद्दे पे, सबसे पहले भैया दलित और मुस्लिम एक साथ मिला के काम कर बात बोलते हैं। और रही बात उसकी, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, नकुड़ विधानसभा पे जो हमारे मुस्लिम एक साहिल खान है, उन लोगों ने इतना काम किया, आने वाले जब उनको सेवा का मौका देना था, अपना कुछ उनका जो रिजल्ट था, उनका जो देना था, तो उसको टिकट बदल के किसी और को दे दिया। तो इस वजह से अब और पार्टी जो है वो सिर्फ मुस्लिम का यूज करती है, और जब उनका मौका आता है उनको देने का तो उसको भूल जाती है। तो तभी कोशिश करेंगे साहिल खान को आजाद समाज पार्टी में लाने के लिए? भाई यहाँ पे सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अगर मुझे अगर मौका मिले कि साहिल भाई इसमें आए, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं उनको लाने के लिए। साहिल खान तो ये कहते हैं जो बसपा है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती, वहां सूटकेस लेके जाना पड़ता है। तो वो बसपा की बात कर रहे हैं ना, हम आजाद समाज की बात कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी अभी ऐसी है कि आप आओ, अगर आप उस लायक हो तो आपको पूरा सेवा का मौका दिया जाएगा, कभी आपकी आवाज को दबाई नहीं जाएगी, आपके काम को कभी छिपाया नहीं जाएगा, जो आप हो वो आपको दिखाया जाएगा पब्लिक को। तभी एम क्या है आपका? मतलब अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो क्या बनना चाहते हैं राजनीति करते हुए? देखो, बनने को तो मैं चाहूंगा कि मतलब मैं विधायक भी बनूं, एमपी बनूं, लेकिन अभी जैसे स्टार्टिंग जो होती है वो नीचे के स्तर से ऊपर चढ़ना, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चलना पड़ता है। आने वाला इलेक्शन जो है 2026 में जिला पंचायत का है, तो मेरा वार्ड नंबर 11 बैठ रहा है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मेरी इच्छा है कि मतलब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप मांग करते हैं और इच्छा भी रखते हैं? बिल्कुल। अच्छा, जिला पंचायत ये आपकी हो गई वार्ड 11 में। तो वार्ड 11 में ऐसे कौन से मुख्य काम हैं जो आपको आपके वार्ड में कराने चाहिए? मेजर सी बात है कि कोई ना कोई समस्या तो होती होगी जो अब तक नहीं हो पाई होगी, या फिर जो पिछले वाले जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने कुछ काम किए नहीं किए, क्या चीजें? देखिए, हमारे वार्ड 11 में क्या है, उस वार्ड में ज्यादा जो तादाद में है मुस्लिम और दलित है। अभी कुछ दिन पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले, अभी एक गांव में, मैं नाम नहीं खोलूंगा, एक मुस्लिम में और दूसरी उसमें दलित में और दूसरी कम्युनिटी में एक झगड़ा हो गया था। मैं नाम नहीं खोलना चाहूंगा। उसमें ऐसा हुआ कि एक तरफा दलित समाज को दबा दिया गया, और जो दूसरी पार्टी थी, जो ऊंचा तबका था, उसको ऐसा कर दिया कि मतलब इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो अब मैं उन चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो मेरे वार्ड में होंगे, जो दलित होगा, मुस्लिम होगा, या जो भी पिछड़ा हुआ होगा, जो परेशान होगा, उसकी आवाज को हम ऊपर उठाएंगे। और सबसे मेजर समस्या जो हमारे वार्ड में आती है, सड़कों की है। और हमारा जो
एरिया बैठता है उसमें एक भी जो बस चलती है, जो आने जाने की जो समस्या है, जैसे बस हो गई या कैसे हम सहारनपुर पहुंचे या जैसे चिलगाना पड़ता है कि जैसे चिलगाना पहुंचे, तो वो सबसे पहले मैं कोशिश रहेगी कि वो दूर की जाए। अच्छा, आजाद समाज पार्टी की बात करते हैं। अब जिला पंचायत भी होंगी, उपचुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है उपचुनाव में क्या रहेगा आजाद समाज पार्टी का? क्या चुनाव लड़ाएंगे अब सभी 10 सीटों पर? हाँ, हम सभी 10 सीटों पे अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाएगा और इंशाल्लाह सारी सीटों पे हमारे जो विधायक बनेंगे, हम 10 सीटों पे आजाद समाज पार्टी के विधायक बनेंगे। क्या समीकरण है भाई तुम्हारे पास में जो 10 की 10 सीटों पे चुनाव हमारे पास लड़ तो कोई भी लेगा, कभी जमानत जब्त हो जाए, गोरखपुर में जैसे चंद्रशेखर की हो गई थी जमानत जब्त। फिर वही बात, वो स्टार्टिंग था। उसके बाद जो चंद्रशेखर भैया ने काम किए हैं वो आप फिर मैं बोलना चाहूंगा, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप सहारनपुर छोड़ो, मुजफ्फरनगर छोड़ो, यूपी भी छोड़ दोगे, आप ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जाओ, आप किसी को पीड़ित देखोगे या किसी दलित समाज को, मुस्लिम समाज को आप पीड़ित देखोगे, तो सबसे पहले वहां पे चंद्रशेखर भैया सीना तान के खड़े हुए मिलेंगे आपको। तो हम और दूसरी बात यह है कि संसद में अभी भैया पहुंचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी आप ये देखो जितना भी उनको मौका मिल रहा है लोगों की समस्याओं को सामने लाया जा रहा है। और इसी मुद्दों को अब हमारे पास अभी एक सांसद है, हम कोशिश करें हमारे पास जितने वो होंगे उतनी हम ताकत से आएंगे और उतना फिर और लोगों का हम मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो तबिश थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय करें। धन्यवाद।